से ज्ञानेश्वर देव की हम हमारा टॉपिक चल रहा है भावनाओं के विषय में। अनित्य भावना, अशरण भावना, ये दो भावनाएं हमने कर ली है। और आई थिंक कि मुझे विश्वास है कि जैसे मैंने परसों कहा था कि हमें इन भावनाओं को डेली रूटीन में एक रूटीन बना लेना चाहिए कि ये मतलब हमारे अंदर सांस में ही चलना चाहिए कि मेरी कोई भी चीज नित्य नहीं है, अनित्य है, अनित्य है। कुछ भी देख लो, संपत्ति, प्रॉपर्टी, रिश्तेदारियां, बच्चे, सब कोई भी चीज साथ में चलने वाली नहीं है। जब तक हम इसका अभ्यास नहीं करेंगे तो हमारी ये ना बस ऐसे ही रह जाएगा कि मैंने भावनाएं पढ़ी हैं। तो हमें डेली रूटीन में इसको अपनी लाइफ में ही लाना चाहिए कि मेरी कोई रिश्तेदारी, कोई मेरा नित्य नहीं रहने वाला। और दूसरा जो अशरण भावना थी उसमें कि कोई किसी का साथी नहीं है, सिर्फ देव गुरु धर्म की शरण हमको लेनी है। अगर हमने अपनी आत्मा की शांति चाहिए, आत्मा का शुद्धता चाहिए, तो हमें आगे भव जब हमारे जन्म मरण होता है तो उसके लिए हमें देव गुरु धर्म की शरण लेनी ही चाहिए, लेनी ही पड़ती है। अदरवाइज हम तो बस ऐसे 84 लाख जीव जोनियां, चारों गतियां उसी में भटकते भटकते रहेंगे। क्योंकि जब से संसार बना है, संसार का एक चक्र है, उसमें हम जन्म लेते हैं, पैदा होते हैं, लाइफ बिताते हैं, खत्म हो जाते हैं। हमारी 4 गतियां होती हैं, बेशक मनुष्य गति हो, त्रियंच गति हो, देव गति हो, कुछ भी हो, हमें उसके दुख और सुख स्वयं ही भुगतने पड़ते हैं, स्वयं ही भुगतने पड़ते हैं। तो इसी चक्कर में हम चले जा रहे हैं। कभी सोचा ही नहीं कि क्यों है ये हमारा भव का जो चक्कर है, इसको कैसे खत्म करना है, कैसे खत्म करना है। खत्म करने का एक ही तरीका है। अगर हमें अपनी आत्मा का हित चाहिए, अपनी आत्मा का हित चाहिए, क्योंकि मैं तो कुछ नहीं हूँ, सब ये सब कुछ जो है ना आत्मा ही अंदर है। ये तो हमारे जो शरीर है एक तरह के कपड़े हैं, जैसे कपड़े होते हैं फट जाते हैं, उसको चेंज करते हैं, ऐसे हमारा शरीर है, जब जर्जर हो जाता है तो क्या होता है, मृत्यु हो जाती है। मृत्यु का मतलब हमारा शरीर जो है खत्म हो गया, हमने अगली यात्रा को शुरू कर लिया, ये अगला भव आ जाता है। तो अगला भव कैसा है कैसा नहीं है, वो हमारे अपने इस जन्म के कर्मों पे डिपेंड करता है कि हम कैसे कर्म करें तो हमें कैसी गति मिलेगी। तो इसी चक्कर में इंसान चल रहा है, बस कभी सोचा ही नहीं कि मेरी आत्मा है। ठीक है, हम लोग थोड़ा थोड़ा सोचते कि आत्मा को कलुषित नहीं करनी, आत्मा का ध्यान रखना है। अगर हमें आत्मा के हित की चिंता है, अगर हमें अपनी आत्मा के हित की चिंता है, हमें अपने जो भव के जो 84 लाख जीव जोनियां जो भी है, 4 गतियां, उनको समाप्त करके हमें एक सिद्ध बुद्ध बनना है, तो हमें अपनी 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 मंजिल शुरू करनी होगी, मंजिल शुरू करनी होगी। ऐसे नहीं कि आए, जन्म लिया गए, जन्म लिया गए, जन्म लिया गए, लेकिन लेकिन चल रहा है बस। लेकिन इसी बीच में इंसान सोचता है कि मैं अकेला हूं, तो शायद इसीलिए मेरे को दुख है, इसलिए दुख है। क्यों मैं ना अपना एक घर बना लूं, फैमिली बना लूं, परिवार बना लूं, शादी कर लूं, तो उसमें ना एक एकत्व से वो अनेकता में जाने की कोशिश करता है, क्योंकि उसको खुशी चाहिए, साथ चाहिए। वो थक जाता है अकेला रह रह के, क्योंकि एक्चुअल तो उसको पता नहीं ना कि है क्या, जिंदगी है क्या। कभी देवगुरु धर्म के पास गए नहीं, थक गया, तो उसने क्या किया, एकता से अनेकता में आने की कोशिश की। लगा कि सामने वाले बहुत खुश हैं, बेशक वो टेम्परेरी खुशी है, विशाल परिवार बना लिया, मित्र मंडली बना ली, है ना। तो क्या ढूंढा, खुशी ढूंढी, लेकिन खुशी नहीं मिली। हाँ, इसमें उसको थोड़ा सा कभी कभी आनंद आने लगा, आनंद आने लगा, फैमिली में, बच्चों में और मित्र मंडली में, जाने आने में, रिश्तेदारों में थोड़ी सी खुशी मिलने लगी। लेकिन वो खुशी जो थी ना, अधूरी थी,
सेटिस्फेक्शन नहीं हुई उसको। इंसान की, वो बताती हूँ कि इंसान है क्या करता क्या? क्या करता है? वो एकाकी में नहीं रहना चाहता, उसको थोड़ा आनंद मिला, उसको लगा हाँ, ये आनंद बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर मैं फैमिली में रहूँ, बच्चों में रहूँ, दोस्तों में रहूँ, पार्टियाँ करूँ, तो मेरा आनंद बढ़ जाएगा। लेकिन वो आनंद टेम्परेरी था, टेम्परेरी। वो अब अलग भी नहीं, एकाकी भी नहीं रहना चाहता, मतलब अकेला भी नहीं रहना चाहता, क्योंकि स्वाद पड़ गया ना, इकट्ठे रहने का, बात करने का, किसी की इधर-उधर की बातें, मतलब उसको आदत पड़ गई। फिर क्या किया उसने? एकाकी रहना नहीं चाहता था। हर इंसान, मैं भी उसी में हूँ, एकाकी रहना नहीं चाहता था। तो फिर उसने अपने आप ही, इंसान सोचता है, सोचना चाहिए भी कि भी मैंने ये जो मैंने मित्र मंडली इकट्ठी कर ली, बच्चे इकट्ठे कर लिए, विशाल परिवार है हमारा, मेरा सब कुछ है। लेकिन जब मेरी मृत्यु होगी, तो क्या ये मेरे साथ जाएँगे? क्या मेरे साथ जाएँगे? कोई भी नहीं, मैं बीमारी मेरी आ जाती है, फिर मेरे को अकेले के तो सब कुछ सहना पड़ेगा। ये एकत्व भावना में सब कुछ आता है, और मतलब ये, अगर ये इस भावना को, वैसे तो सारी भावनाओं का है, इस भावना को आदमी कर ले ना, समझ ले, जीवन में लाए, तो मेरा ख़्याल है सारी तकलीफ़ें खत्म हो जाएँगी। और हर इंसान अपनी आत्मा के लिए ही सोचेगा, सोचेगा। और फिर क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि भी हम उलझ गए कि मैं क्या एकाकी रहूं, या मैं लोगों में, भीड़ में जाऊं। लेकिन उसने, इंसान की बुद्धि तो है ना, भगवान ने दी, एक दिन सोच लिया कि मेरे को अब अकेला ही रहना है, क्योंकि मैंने बहुत देख लिया, मैंने बहुत लोगों के काम कर दिए, बहुत लोगों का भला कर दिया, टाइम दिया, सब कुछ दिया, लेकिन लेकिन मेरे को किसी ने मेरी सहायता नहीं की। मुसीबत आने पर मेरे को किसी, मेरे मेरे से सबने पल्ला छुड़ा लिया। तो उसको अक्ल आ गई कि मेरे को अब अपनी आत्मा का हित खुद ही सोचना है, अच्छे कर्म खुद ही करने हैं। पहले मैं सोचता था, या सोचती थी कि मैंने धर्म करना है, समाई करनी है, मुझको गुरुदेव के पास जाना है, मेरे को साथ चाहिए। लेकिन अब मैंने कभी इसकी इच्छा नहीं करूँगा, कभी इच्छा नहीं करनी मेरे को। क्योंकि उसको समझ लग गई ना कि जो अकेले रहने में अपनी आत्मा का हित हो सकता है, भीड़ में नहीं हो सकता। क्योंकि वहाँ राग द्वेष आ जाएगा। किसी के साथ दोस्ती, किसी के साथ दुश्मनी। जहाँ राग है, वहाँ द्वेष आएगा ही। तो ऐसे करते-करते ना इंसान पक्का हो जाता है, जो एकत्व भावना को मानता है, इसी ठोकरें खा-खा कर। क्योंकि जब हम कहीं भी चलते हैं ना मंजिल पर, रास्ते में तकलीफ़ें तो आएँगी। उसने भी अपने कई रवैये बदले, कई विचार बदले। अंत में हर इंसान को ये सोचना चाहिए, भगवान से यही प्रार्थना करनी चाहिए, मुझे इतनी शक्ति देना, इतनी शक्ति देना कि जो मेरी एकत्व भावना है, एकत्व भावना है, मतलब मैं अकेला हूँ, मेरा कोई नहीं है, ये मेरी पक्की हो जाए, और मैं सिद्ध बुद्ध बन के आप में ही मिल जाऊँ, मेरे और तेरे में कोई भेद ना रहे। भगवान में और हमारे में भेद क्या है? कुछ भी नहीं भेद, वैसा ही है सब कुछ। लेकिन भगवान ने, हमारे तीर्थंकरों ने अपने 8 कर्मों का क्षय करके क्या पाया? जन्म मरण के बंधन से खत्म होकर सिद्ध बुद्ध बन गए। मंजिल डा उन्होंने मंजिल प्राप्त कर ली, लेकिन हम अभी कुछ डावाडोल हो जाते हैं। तो हमें ये भावनाएँ यही सिखाती हैं, हमें डावाडोल नहीं होना। एक दफ़ा सोच लिया, एक दफ़ा किसी गुरु की वाणी सुन ली, धर्म की शरण में चले गए कि हे इंसान, तू अकेला है, अकेला ही आएगा, आया है, अकेला ही जाएगा। जो ज़िंदगी में स्वर्ग के, नरक के जो भी दुःख भोगने हैं, सुख भोगने हैं, वो तुझे अकेले ही भोगने हैं। इसके लिए ना एक मिथिला मिथिला देश का राजा नमी, उसकी एक छोटी-सी घटना है, और एक्चुअल घटना है, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि वो क्या राजा था, क्या उसकी प्रजा थी, क्या वो था, और कैसे उसको ठोकर लगी छोटी-सी बात से। वो क्या बन गया? सिद्ध बुद्ध बन गया, और अपनी राह पे चल पड़ा, और अंतिम उसने आत्मा को
सिद्ध बुद्ध बन के और अपनी मंजिल को प्राप्त कर लिया। मिथिला नगरी का राजा था नमी। बहुत रानियां थी काफी, जैसे पुराने टाइम में होती थी रानियां थी, घर था, ऐश्वर्य था, क्या नहीं था, प्रजा थी, प्रजा उन पर बहुत वो करती थी, स्नेह करती थी। तो उनको दाह ज्वर हो गया, मतलब एक तरह की बड़ी बीमारी है जिसमें उसके आदमी को ना शरीर में बड़ी तड़पना होती है, बड़ी बेचैनी होती है। तो बीमार हो गया। सभी बहुत सेवा की, लोगों ने बहुत कुछ किया, चंदन लगाने के बोला बॉडी में कि इसको शांति मिलेगी, लेकिन कुछ बना नहीं। तो एक भावना चंदन, किसी वैद्य जी ने बोला एक भावना नाम का चंदन आता है, उसको घिस कर इसकी बॉडी पर लगाओ, शरीर पर लगाओ, तो क्या होगा, इस पर इसको शांति मिलेगी। तो रानियां सभी लग गई चंदन घिसने घिसने घिसने। तो नेचुरली जो रानियां होती हैं उनके गहने भी पड़े होते हैं, चूड़ियां पड़ी होती हैं, तो वो ना जब घिसती थी चूड़ियां एक दूसरे से टकरा कर वो आवाज आ रही थी। राजा को बहुत बेचैनी, बंद कर दो इसको, बंद कर दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन कारण क्या था, क्योंकि चूड़ियां जब कोई दो चीजें मिलती है ना तो खनखनाती हैं, आवाज आती है। तो महारानी जो सबसे बड़ी रानी थी, उन्होंने आदेश दिया अपनी छोटी रानियों को कि आप ना सारी चूड़ियां उतार दो, एक एक चूड़ी, जो एक एक चूड़ी सुहाग की होती है, वो चूड़ी पहन लो और चंदन घिसना शुरू कर दो। तो उन्होंने ऐसे किया और चंदन घिसते घिसते जब कोई आवाज नहीं आई ना, तो राजा ने अपने मंत्री से पूछा, क्या चंदन घिसना बंद कर दिया है? मेरी तो बहुत वो हो रहा है, मुझे जो वैद्य जी ने बताया वो उसका लेप करवाओ। तो उन्होंने बोला महाराजा कि वो घिस रही हैं, लेकिन अब उन्होंने चूड़ियां उतार दी, चूड़ियां की खनखनाहट से आपको आवाजें आ रही थी, तो उन्होंने एक एक चूड़ी रहने दी है। तो आराम से चंदन घिसा और उनको लेप लगा दिया, तो उनको शांति मिल गई। इसी एक छोटी सी घटना ने राजा की जिंदगी बदल दी, राजा की जिंदगी बदल दी और वो ठीक हो गए। लेकिन उनका उनका चल पड़ा दिमाग कि ये क्या है, जहाँ एक है वहां संघर्ष है, खनखनाहट है, आवाजें हैं, राग द्वेष है। जहाँ अनेक हैं, जब ज्यादा चूड़ियां, जब ज्यादा लोग होते हैं तो क्या होता है, आपस में राग द्वेष भी होता है। लेकिन जब एक इंसान अकेला है, उसने कुछ नहीं करना, अपने में मस्ती है, अपने आप ही उसने अपनी मंजिल ढूंढनी है। तो इसी बात से क्या हुआ, इसी बात से राजा जी क्योंकि ठीक हो गए, 2 दिन बाद 4 दिन बाद ठीक हो गए, और निकल पड़े जंगल में और संन्यास ले लिया। एक छोटी सी घटना ने, ऐसी और बहुत सी घटनाएं हैं हिस्ट्री में। तो अगर थोड़ा सा किसी को स्वाध्याय करने की शौक होना ही चाहिए, और आप तो सभी इतने इंटेलिजेंट हो, सभी जने, सभी मेंबर्स, तो ऐसी ऐसी चीजें ना लाइफ में अवश्य ही पढ़नी चाहिए। उसमें लाइफ में चेंज आता है। हम ऐसे भटके पड़े हैं, इतना अच्छा जीवन मिला है, मनुष्य जीवन मिला है, सब कुछ मिला है, और दूसरी बात हम उसको बेकार कर रहे हैं। और एक दफा एक और बात आपको बताऊं कि भी जो जो सन्यास है ना, सिकंदर ने इसकी परीक्षा ली कि ये बनवासी है कि सन्यासी है, इसने बनवास लिया है या सन्यास लिया है, दोनों में फर्क है, दोनों में फर्क है। तो उन्होंने उसकी परीक्षा ली, परीक्षा के लिए उनके घर को सब जगह ना वो एक तरह कोलाहल मचा दिया, लोग रोने लगे, प्रजा बहुत, जिले राजा गया तो राजा ने अपना घर बार छोड़ा ना, संन्यास ले लिया, तो वो बड़ा वाह कोलाहल, रोना पीटना सब, मतलब सब रानियां, बच्चे, सब इधर उधर, प्रजा पूरी, सब बहुत ज्यादा उदास और चिल्ला रहे हैं, विलाप कर रहे हैं। तो उन्होंने, सिकंदर ने राजा से पूछा कि इतनी तुम्हारे नगरी में क्यों ये हो रहा है? वो कहता कुछ नहीं, एक वृक्ष था, उस पर बहुत फल फूल लगे हुए थे, आने वाले जो पक्षी थे इस पर उसका आनंद ले रहे थे। अब वो जो वृक्ष था वो टूट गया और ये बेचारे भूखे मर रहे हैं। तो इससे क्या क्या आप समझते हो? इसका ये मतलब है, राजा ने अपने आप को
क्योंकि जो प्रजा है राजा के ऊपर डिपेंडेंट होती है, कि जो राजा ने अपने आप को एक वृक्ष बोला, प्रजा को बोला फल फूल लगे हैं, और खाने वाले जो छोटे छोटे बच्चे इधर उधर के हैं वो खाते हैं फल वगैरह, और प्रजा जो है शांति से रहती है। लेकिन उसका सब कुछ राजा चला गया, उन्होंने बहुत ज्यादा, जैसे रामचंद्र जी वनवास में गए थे तो लोगों ने कितना विलाप किया था, ऐसे ही नमी राजा की भी एक हिस्ट्री में बहुत अच्छी तरह लंबी कहानी है। फिर शिकेंद्र ने उनके महल को आग लगा दी। अग्नि, शिकेंद्र मतलब जो इंद्र होते हैं ना, अलग अलग रूप से परीक्षा लेने के लिए अलग अलग रूप बनाते हैं। उन्होंने आग लगा दी, कहते राजा आपके आपके महल में तो आग जल रही है, तो आपको फर्क नहीं पड़ता? कहता मेरा कुछ है ही नहीं है, कुछ है ही नहीं मेरा। मैंने तो जितने आत्मा में अग्नियां जल रही थी, काले कलुटे जो हमारे कलुषित थी मेरी आत्मा, जितने मेरे बैर भाव राग द्वेष सब था, मैंने उसको जला दिया है। तो ये तो टेम्परेरी चीज है, ये तो आज जलेगा कल फिर बन जाएगा। तो कहने का मतलब है कि हमें जिंदगी में अकेला रहने की, आप सब में रहो लेकिन ना राग ना द्वेष, ना राग ना द्वेष, जहाँ राग होगा द्वेष भी होगा। और जो एकत्व भावना है ना, निष्ठुरता नहीं सिखाती, मतलब हमें पत्थर दिल नहीं बनाती, हमें प्यार वात्सल्य देती है। उसके लिए महावीर भगवान का एक एग्जाम्पल है। जब उसने लेशा छोड़ी, किसी ने गौशालक के ऊपर किसी तापस ने लेशा छोड़ दी, तो बहुत वो जलने लग गया। तो उसकी प्राण रक्षा हो तो भगवान ने अपनी ठंडी लेशा छोड़ दी। उसने अग्नि की लेशा छोड़ी थी और उसने ठंडी लेशा छोड़ी उसके प्राण बचाने के लिए। तो इसलिए जो अपने आप में रहते हैं ना, अकेले रहते हैं ना, जरूरी नहीं वो निष्ठुर नहीं होते, वो दयावान होते हैं, वो दूर से देखते हैं सब कुछ, उसमें वो नहीं होते, मिलजुल नहीं जाते, दूर से देखकर लोगों का ध्यान कर रखते हैं। लोग कहते थे कि भगवान जो है ना एकाकी रहते हैं, उनको किसी का ध्यान नहीं है। भगवान एकाकी रहते हुए भी सभी से प्यार वात्सल्य। तो इसलिए जो एकत्व भावना है, अकेले रहने की भावना है, ये हमारे जीवन में अवश्य अवश्य जरूरी है। अदरवाइज तो हम पैदा होंगे, हो रहे हैं संसार सागर रूपी, इसमें चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं, फंसे ही रहेंगे। लेकिन इंसान को अकेले रहते हुए सब कुछ करना है, अपनी काया अपनी माया अच्छे कामों में लगानी है, क्योंकि हमारी तो है नहीं। जितना हम अपने शरीर से दूसरों का भला कर सकते हैं, अपने पैसे से दूसरों का भला कर सकते हैं, परोपकार कर सकते हैं, लेकिन लेकिन बिना आसक्ति के कि मुझे इसका फल मिलेगा, मेरी वाह वाह होगी। ना ना, जो आपके पास है ना, उसको बांटो बांटो बांटो, ताकि हमारा जन्म जो मनुष्य जीवन मिला है सफल हो जाए। और ये बहुत, इसमें ना और भी 2 4 5 एग्जाम्पल्स हैं, जिसको पढ़कर कम से कम मेरे को तो बहुत वो होता है, शिक्षा मिलती है। और मैं तो कई दफा सोचती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ, अपने आप से बात करने की आदत पड़ जाती है। ये स्वाध्याय है ना, अच्छा स्वाध्याय करो, अच्छी किताब में अच्छे लिखने वाले स्कॉलर, अच्छे जो हमारे तीर्थंकर भगवानों की वाणी, जितनी आप ज्यादा सुनोगे, जितना पढ़ोगे, तो उसमें सबसे बड़ा फायदा है, अपर्णा जी, सबसे बड़ा फायदा है कि उसको पढ़ के ऐसे छोड़ना नहीं, अपने से बात करनी है, अपने से बात करनी है। हमारे भगवान की वाणी क्या है, मैं क्या कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, तो अंदर से आवाज आती है, पक्का आती है, अगर आप सिंसियरली उसको पढ़ के सोचो और अपनी आत्मा का उद्धार करना है। एकत्व भावना में मतलब भावना इतनी है, इसमें 2 घंटे 3 दिन भी इस पर चलती रहूं ना, इस भावना के ऊपर, जा शरण भावना के ऊपर, खत्म नहीं होगी, क्योंकि इतना मेरे पास भी टाइम नहीं होता, सुनने वाले भी बोर हो जाएंगे। तो इसलिए तो हमें शॉर्टकट में यही है, ये निष्ठुरता नहीं है, ये शक्तिपन नहीं है। जो एकत्व भावना, पत्थर दिल नहीं होते लोग जो एक अकेले रहते हैं, जो तीर्थंकर भगवान हैं, मतलब साधु संत हैं, जो असली में साधुता पालते हैं, वो निष्ठुर नहीं होते। उनमें क्या आ जाता है, वात्सल्य, प्राणी मात्र के लिए वात्सल्य आ जाता है। तो आज के लिए इतना ही, और फिर इसी को कंटिन्यू करना है, जो अगली वो फिर मैं देख लेती हूँ जैसे भी करना है। तो कभी भी मौका मिला जब भी, क्योंकि मेरा जरूरी नहीं होता, मेरे को तो होता है कि मेरे को इसमें ये फायदा है
कि जो मैंने पढ़ा, जो सुना, जो सोचा, मेरे को उसकी रिवीज़न हो जाती है कि मैं बोल रही हूँ, क्या मैं उसको फ़ॉलो कर रही हूँ? तो मेरे को ना अंदर से प्रेरणा मिलती है कि नहीं अनुराधा, तुमने इसको फ़ॉलो करने से बाद में लोगों को बोलना, पहले खुद तो फ़ॉलो कर ले।